वालेकुम अस्सलाम। और आज के सर सेशन में आपकी हम जी कोई कुछ कह रहा है सॉरी। नहीं सर, आपकी आवाज़ थोड़ी डिले क्या आई थी मेरे पास, तभी मैंने समझा आई नहीं थी। अब आ रही है इको है ठीक। आपकी आवाज़ में शायद। अच्छा मुझे अब बताएं सबको मेरी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जी सर, अब परफेक्ट है। ओके ग्रेट। सो बूट कैंप 2021 के लाइव सेशन नंबर 29 है और आज के लाइव सेशन के अंदर हम कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सॉलिडिटी और ब्लॉकचेन के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हमारे साथ नुमान भाई और हमारे लीड सर इनाम भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लेंगे। नुमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो स्ट्रेटजी आज की जो रहेगी उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक ब्लॉकचेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होते हैं, कंसेंसस क्या होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या यहाँ पे रोल है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी सी बेसिक कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पूरी की पूरी जो लीड होगी वो नुमान भाई लीड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है। तो नुमान भाई मैं थोड़ा सा यानी ब्लॉकचेन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देता हूँ और उसके बाद फिर जी आप प्लीज प्लीज, आई रियली अप्रिशिएट। करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले ब्लॉकचेन की जब भी बात हो तो ब्लॉकचेन का क्या मतलब है, ब्लॉकचेन की क्या इस्तेमाल है। अच्छा प्लीज़ कोशिश करें अपने माइक को म्यूट कर लें सारे के सारे, और जब आपको ज़रूरत हो देन आप अपने आप को अनम्यूट करें। तो ये एक्सरसाइज आपकी रहना चाहिए क्योंकि अब तो सारे के सारे लोग ऑनलाइन सेशन के आदी हो चुके हैं कि किस तरह इसको अटेंड करना चाहिए। ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ब्लॉकचेन को हम सिंपल और बहुत सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्लॉकचेन जो है ना, इसके अंदर जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो है लेजर का। लेजर क्या होता है, मैं एक सिंपल यानी कहूँ कि भाई आपने एक यानी एक आपने रजिस्टर लिया और उस रजिस्टर के अंदर आप एंट्री करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो भी चीज़ आपके पास इन होती है और आउट होती है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होती है परफॉर्म, उसकी एंट्री आप अपने पास रजिस्टर के ऊपर नोट करें, जो नॉर्मल आप कॉपी या पेन के ऊपर करते हैं। ये जो एंट्री आप यानी अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, इसके लिए हमने सेंट्रलाइज सिस्टम वगैरह जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देखिए फेसबुक के पास आपका सारा का सारा डेटा मौजूद है। तो यूज़र का पासवर्ड, लॉगिन नेम, तमाम चीज़ें ये किसके पास हैं, फेसबुक के पास। इसी तरह मैं बात करूं, यानी जो लेजर है आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है बैंक, बैंक के पास आपके जो भी अकाउंट है उस अकाउंट के अगेंस्ट आपकी पूरी की पूरी डिटेल मौजूद है। तो भाई लेजर जो था ऑनलाइन पहले से मौजूद है और ये सारी की सारी चीज़ें एफिशिएंट वे में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है और बहुत फास्ट भी है। आप अभी कोई भी बैंकिंग यानी एप्लीकेशन ओपन करें और जो भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों आ रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा। अब देखें, ब्लॉकचेन अगर अभी यानी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और अगर ना हो तो क्या नुकसान हैं। आपका पैसा आपका होने के बावजूद आपका नहीं है। क्या मतलब है, मैंने अकाउंट खुलवाया है, जितने मेरे पैसे हैं, मेरी सैलरी है, वो बैंक के पास मौजूद हैं। बैंक का सर्वर जब भी डाउन हो जाए तो मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। बैंक जब चाहे मुझे स्टॉप कर दे तो मेरे पैसे होने के बाद कैंस यानी अगर मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया तो मैं उसको निकलवा नहीं सकता। तो ये सेंटर यानी जो एंटिटीज़ थी जो कि कंट्रोल करती थी, ये यानी सबसे बड़ा मसला है कि सारी पावर उनके पास है। इसी तरह मैं अगर डिग्री की बात करूँ ना, तो देखिए मेरी जो डिग्री वेरीफाई होती है, एचएससी मुझे करवी है पाकिस्तान के अंदर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर एचएससी मेरी डिग्री को बैंड कर दे, मेरी यूनिवर्सिटी पे अगर बैंड लगा दे, तो इसका क्या मतलब है कि भाई आपकी डिग्री आपने हासिल की, 4 साल आपने पढ़ा, उसके बावजूद भी आपकी डिग्री बैंड वेरीफाई नहीं होगी।
ये सेंटर एंटिटी की प्रॉब्लम थी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, यानी ये जो काम जहाँ पे सेंटर अथॉरिटी थी, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसकी जो कंट्रोलिंग थी, ये कंट्रोलिंग अब ख़त्म हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर क्या है, ब्लॉकचेन अगर मैं लिखता हूँ, बहुत सारी आपके पास गिफ इमेज आ जाती है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। सर एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था मेरा। जी बिल्कुल। सर देखिए, जब हम किसी भी बैंकर से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज चाहिए, तो वो एक बात करते हैं कि भी आप ऐसी काम ही क्यों कर रहे हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाए। वैसे कितने लोग के अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं? मतलब अगर एचईसी भी कर रही है तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी कुछ गड़बड़ करेगी तो उसे आपकी एग्जाम्पल को अगर लिया जाए तो इसको सर हम कैसे जो है ना हैंडल करें? बिल्कुल, ये रेगुलेटरी है। अब देखो, यह पाकिस्तान के अंदर जितने भी यानी आपकी ट्रांजैक्शन या कोई भी चीज़ होती है, उसको जो रेगुलेट करता है वो स्टेट बैंक करता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा बाहर जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपके बैंक के थ्रू होगी। इसी तरह एक्सचेंज मौजूद है। अच्छा, आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, या इलीगल एक्टिविटी वगैरह जो भी परफॉर्म होती है, तो स्टेट बैंक ये सारी की सारी रेगुलेटरी जो होती है, इनका एक मैकेनिज्म है, वो उसको ट्रैक कर रहा होता है। तो ये कंट्रोलिंग हम यहाँ पे देखें क्यों हटाना चाह रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसको हम थोड़ी देर बाद भी डिस्कस करेंगे, और नुमान भाई से भी हम इस पे एक्सपर्ट यानी सजेशन लेंगे। नुमान भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? इतने में डायग्राम को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वो प्रेजेंटेशन आप ओपन कर लेते ना, वो वाली जो अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। ओके जी। चलें, मैं मुझे डायग्राम नहीं मिल पा रही जो मेरे माइंड में आ रही है, तो जो अवेलेबल है उसी से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए होता क्या है, ब्लॉकचेन के अंदर कुछ मोटी मोटी टर्म्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, यानी मिनिमम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले लेजर क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है, उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज़ आपकी यानी आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, और ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, और कंसेंसस की मैंने बात की है। आई थिंक यहाँ पे कंसेंसस का नाम मैंने नहीं लिया था, या लिया है। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो ब्लॉकचेन को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेजर हमने पढ़ा कि भाई लेजर क्या होता है, कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड करें उसे हम कहते हैं लेजर। आप उसको सॉफ्टवेयर फॉर्म में करते हैं तो उसको हम यानी सॉफ्टवेयर फॉर्म का यानी लेजर कह रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसको अगर आप एक सिंगल सर्वर के ऊपर रखते हैं और सारी जितनी भी क्लाइंट्स होते हैं उससे कनेक्ट हो के उस लेजर को अपडेट करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं, उसको हम सेंटर यानी क्या कह रहे हैं, लेजर कह रहे हैं। उसके बाद यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर हम आ रहे हैं। देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्या होता है, वो जो एक रिकॉर्ड था ना, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन अब तक हुई, यानी पूरी ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है, डेटाबेस है, वो सिर्फ एचबीएल या किसी एक पर्टिकुलर बैंक के पास नहीं होगी। वो सारी की सारी तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल, डेटा, उनके यानी डेट, टाइम, एक्स वाई जी, तमाम जो चीज़ें हैं, वो जितने भी नेटवर्क पे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि एज अ माइनर काम करते हैं, उन सब के पास इस लेजर की कॉपी होती है। ठीक है, तो अब क्या है
डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पहले एक सिस्टम काम करता था, एक सर्वर काम करता था। अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे उस सर्वर पे पूरा यकीन नहीं है कि 100% वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट का यानी वर्ड था ना, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करेंगे ट्रस्टलेस। ब्लॉकचेन कहता है कोई प्री अजम्पशन नहीं है, मैं किसी एंटिटी के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। यानी मेरी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मैं ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट पे, मैं किसी भी इदारे के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। तो अब किस तरह आपकी यानी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी? तो नेटवर्क के ऊपर जितने भी नोड्स कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम माइनर्स के नाम से जानते हैं, वो सारे के सारे मिल के जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उनके पास तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। सिंपल से एग्जांपल कि मेरे पास 10 रुपये, ये 10 रुपये मेरी सैलरी से आए, कहाँ से आए? तो मेरे पास जो 10 रुपये मौजूद हैं, ये पूरी की पूरी इसकी चेन, इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड तमाम माइनर्स के पास मौजूद है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम एक बिजनेस लॉजिक बनाते हैं कि भाई ये नुमान भाई जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इनको कासिम के अकाउंट से 10 रुपये मिल जाएंगे। तो ये कासिम के अकाउंट से 10 रुपये जो ट्रांसफ़र होंगे नुमान भाई के अकाउंट के अंदर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसकी लॉजिक लिखी जाएगी। ब्लॉकचेन की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एंट्री कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा जो एंट्री हो गई, कभी भी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इम्यूटेबल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सारा डेटा सबके पास है। जब मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, 10 रुपये किसी यानी नुमान भाई को ट्रांसफ़र करता हूँ, ये ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर जाती है और ब्लॉकचेन पे जितने भी माइनर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, वो एक यानी कंसेंसस, एक प्रोटोकॉल होता है। कंसेंसस का मतलब क्या है कि भाई देखें, नुमान भाई और कासिम 10 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है? 10 लोग सामने, यानी नेटवर्क हमारा है ब्लॉकचेन का, वो सारे के सारे नोड हैं। तो 50 लोग, 500 लोग, वो बहुत सारे उसका पूल हो सकता है। तो वो सारी की सारी नोट्स माइनर्स वहाँ पे बैठे हुए। मैं कहता हूँ कि भाई ये 10 रुपये जो हैं मैं नुमान भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और ये हमारा यानी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जितनी भी नोड हैं वो सारी की सारी कंसेंसस अपने देते हैं, यानी सब के सब एग्री होते हैं कि हाँ भाई ये कासिम के अकाउंट में 10 रुपये मौजूद थे, लेजर के ऊपर मेरे पास भी पे है, दूसरा वाला मेरे पास भी 10 रुपये इनके पास मौजूद हैं। उसके बाद इनका ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे यानी काम हुआ है, यानी नुमान भाई ने उस बटन पे क्लिक कर दिया है। इसका मतलब है अब हर हाल में ये पैसे 10 रुपये नुमान भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो ये कंसेंसस है, ठीक है? तो हमें पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है, कंसेंसस क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, और इसी तरह आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपकी बिजनेस लॉजिक है, लीगल एग्रीमेंट है, वो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको एक पूरी यानी ना लाइक कहीं तो एक ओवरव्यू दिया, टॉप ओवरव्यू, ठीक है? लाइक हेलीकॉप्टर से बैठ के आप यानी दुनिया को देखें, तो या सैटेलाइट से जाके आप दुनिया को देख रहे हो, तो पूरी यानी ब्लॉकचेन को हमने अभी सैटेलाइट व्यू से देखा। अब हम इसको जूम करेंगे, एक एक चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक में क्या डेटा होता है, माइनर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रस्टलेस वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है, इसी तरह कंसेंसस क्या है। कंसेंसस के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है? प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेट्स, इसी तरह प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, लेकिन सैटेलाइट व्यू जो है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और बाकी इन चीज़ों को हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा नुमान भाई यहाँ से आप अपनी यानी स्लाइड्स वगैरह को कंटिन्यू करें। सो ओवर टू यू। थैंक यू। मुझे मैं शेयर कर लेता हूँ अपने पास ओपन करके, स्लाइड होल्ड कीजिएगा। स्क्रीन को स्टॉप नहीं कर पा रहा। अच्छा, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। हो पा रहा है मुझसे?
आपसे हो रहा है देखिए। जी बिल्कुल हो रहा है, मेरे ख्याल में शेयर हो गई होगी स्क्रीन आप लोगों को। जी बिल्कुल। अच्छा मेरे पास स्क्रीन स्ट्रक हो गई इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। ठीक है तो नुमान भाई अगर सबके पास शेयर हो गई, अभी क्या शो हो रहा है तो मुझे बताना था कि क्लियर हो कि नुमान भाई की स्क्रीन और जी क्या स्क्रीन शेयर हो गई है। नहीं स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है ये सर confirm व्हाट What इज is ब्लॉकचेन blockchain? की थी? ठीक है फिर अब ओल्ड नुमान All technology using blockchain. वेरी ठीक गुड, एक्सेलेंट। आप लोगों को सबको नजर आ रहा है। अच्छा कासिम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, जब हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते थे, तो जिन लोगों का अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, तो वो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड में हम लोग क्या करते थे कि एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, डेबिट और क्रेडिट की। ठीक है, और उसके साथ में एक बैलेंस आ रहा होता था। लाइक अगर आपके पास बैंक में पैसे आए हैं तो आप डेबिट बैंक करेंगे, और क्रेडिट कहाँ से गए हैं वहां से आपको क्रेडिट करेंगे। क्लाइंट फॉर एग्जांपल, क्लाइंट क्रेडिट है, बैंक डेबिट है आपका। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल क्लाइंट के पास से आपके पास बैलेंसेस आते रहेंगे, तो वो आपका एक क्यूमुलेटिव अकाउंट बन जाएगा, जिसमें आपको शो हो रही होगी ट्रांजेक्शन। कभी बैंक से पैसे जा रहे होंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, आपका जो एक्सपेंस अकाउंट में है वो डेबिट हो जाएगा। तो इसी तरह आपका क्या होगा कि अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या करते थे हम लोग के इसमें जब पुराने पहले जो, अब इसको कन्वेंशनल सिस्टम की बात करें, तो हम लोग अकाउंटिंग इस तरह मेंटेन कर रहे होते थे। इसी तरीके से हम अगर क्रिप्टोग्राफी की बात करें, तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर कभी हम लोगों ने कोई इस तरह का अपने बचपन में लेटर लिखा हो जिसके अंदर हमने डिकोड किया हो कि भाई a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 5 को कह दिया आपने, तो b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने एक वर्ड अगर लिखना चाहूँ कि 5 6 7, तो ये 5 6 7 बेसिकली व्हाट इज दैट, दिस इज ABC। तो ये क्रिप्टोग्राफी में हम लोग पहले यूज करते थे कि एक कम्युनिकेशन दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते थे, तो हम लोग क्रिप्टोग्राफी का सहारा लेते थे। तो वो क्रिप्टोग्राफी भी हम लोग बेसिकली हम लोग इसको इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर बिजनेस कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम लोगों के पास क्या था कि P2P नेटवर्किंग इन आर्किटेक्चर था, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आप नेटवर्क कह सकते हैं इसको, कि एक सर्वर होता था और उससे हमारी नोड्स कनेक्ट होती थी। तो जिसको जरूरत पड़ती थी फाइल सर्वर यूज करने के लिए, वो क्या करता था, कनेक्ट करता था सर्वर को, और अपनी फाइल है वहां से रिट्रीव करता था और उसको यूज करता था, और उसके बाद दोबारा सेव। अभी भी ऐसे ही इन्वायरमेंट चल रहा है सारे बैंक्स के अंदर। होपफुली कासिम भाई आपके पास SBL में वही चल रहा होगा अभी भी। तो क्योंकि हमारे यहाँ इतनी एडवांसमेंट आई नहीं है, लेकिन हम लोग एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को हम लोग यूज कर सकें और इसको डिसेंट्रलाइज, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज लेके जाए। अच्छा, ये तो था हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग इसको यूज करते थे। इसी तरीके से अगर हिस्ट्री देखें हम ब्लॉकचेन लेजर की, तो हिस्ट्री में एक कबीला था, यापी कबीला। ठीक है, इसको याप आइलैंड में होते थे ये लोग, और ये थाउजेंड्स ईयर BC की बात है। उसमें क्या करते थे कि जिसके पास जितना बड़ा पत्थर होता था ना, जैसे 12 फीट टॉल हो, 8,000 पाउंड का उसका जो है वजन हो, तो वो उसकी प्रॉपर्टी माना जाता था। अच्छा, अगर तो उसी तरीके से लोग आइडेंटिफाई करते थे कि ये फला याप का पत्थर है। अच्छा, इस तरह कबीले में काफी लोग मौजूद होते थे, तो काफी लोग लाइक आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये जो पत्थर है ये XYZ यापी का है। अब XYZ यापी को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता था, तो क्या करते थे लोग आपस में एक दूसरे को बताते थे, यानी कंसेंसस करते थे कि नहीं ये जो है पत्थर इसका, इसकी मिल्कियत है। तो यानी कि 50% से ज्यादा लोगों ने किसी को बोल दिया कि हाँ ये इसकी मिल्कियत है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी बन जाता था। इसी तरीके से
ये जो है हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर भी इसी तरीके से कंसेंसस मैकेनिज्म हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। उसमें कंसेंसस मैकेनिज्म में होता ये है कि जो कम्युनिटी होती है वो वोट करती है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन जो है, ये अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल मैंने 1 बिटकॉइन ट्रांसफर किया है कासिम भाई को, कासिम भाई ने इतनी देर से मुझे पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, अब मेरी जिम्मेदारी है कि इनको ट्रांसफर करूं, तो कासिम भाई को मैंने वन बिटकॉइन ट्रांसफर किया। अच्छा, जैसे ही मैंने 1 बिटकॉइन ट्रांसफर किया, अब आपको मालूम होगा कि बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर एक ट्रांजैक्शन को क्रिएट होने में तकरीबन 15 मिनट रिक्वायर्ड होते थे, 10 to 15 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, उसका उसकी वजह यही थी कि जो उसमें कंसेंसस एल्गोरिदम यूज होता था, लाइक वो अभी भी कंसेंसस एल्गोरिदम ईथर में भी ये यूजर है, लेकिन ईथरियम में थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। लेकिन जब उधर कंसेंसस होता था तो लोग जो है वो वोटिंग करते थे कि हाँ भाई ये, यानी कि मतलब जो वो आपके जो माइनर्स बैठे हुए, जो कि इसीलिए बैठे हुए कि किसी भी रिकॉर्ड को वैलिडेट कर सकें, वो रिकॉर्ड को वैलिडेट करते थे कि हाँ भाई ये ईथर इसके पास अवेलेबल है, तो ये ट्रांजेक्शन वैलिडेटेड है। जैसे ही 50% से ज्यादा कंसेंसस हो जाएगा तो आपकी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से हिस्ट्री में हम लोग जाएं तो हिस्ट्री में भी हमारे पास ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट अवेलेबल था। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को मैं बोर ना होने दूं तो इसमें मैं आपको एक यापी लैंड की कोई एक मैं वीडियो दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप है कि बेसिकली ये यापी लैंड क्या होता था, ये किस तरीके से काम करते थे। सॉरी फॉर दैट। सर काइंडली ये ना चलाएं, बाद में यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा आपको। आई थिंक हमें लिंक दे दीजिए, हम खुद देख लेंगे सर। ये नहीं होगा मेरे ख्याल में। To understand the basics of blockchain, it's important to understand how distributed ledgers work. A distributed ledger is a collection of data with no central administrator that has been agreed upon by consensus. To understand more details, let's take a trip way back into 500 AD on the island of Yap. The Yapese people used a very unique form of currency, the rye stone. Each of these stones weighed around 200 kilos, making them difficult to move. To exchange them as money for goods or services, they divided the stones into sections, and then they would announce to every adult on the island who owned what part of each stone. Each adult had to keep a mental ledger of ownership. Every time any Yapese conducted a trade, an announcement was made to the entire tribe. Each member of the tribe would then update their mental ledger. In today's description, this would be called a distributed ledger. All rye stone ownership was known to everyone, and that knowledge was updated whenever a transaction was made. So why did just one member of the tribe keep track of the rye stones? What if that main record keeper was sick, unable to do their job, or was found to be dishonest? If the only copy of the ledger was changed by any means, wealth would be lost or gained unfairly. The Yapese knew their distributed ledger system safeguarded it from tampering, since all the Yapese knew who owned what. It would be very difficult to fool everyone on the island. Even if one tribe member moved away, the tribe still had multiple copies of their mental ledger. In this regard, the ledger was fault tolerant and could not be easily changed, corrupted, or lost. The tribe also decided that stones didn't have to be on the island to hold value. One day, a stone fell into the ocean, and the Yapese decided that this stone, even though it could not be seen, still held value and could still be traded. This system of consensus by the majority of the adults on the island, with no central administrator, is one of the first examples of distributed ledger. जी जनाब, तो इस तरीके से लाइक पहले यापी आइलैंड इस तरह से काम कर रहे होते थे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि लेजर किस तरह मेंटेन होता है। हाउ डिड द यापीज मैनेज द लेजर? वो क्या करते थे कि जितने भी ट्राइब होते थे वो अपना जो जो कॉपी होती थी लेजर की, वो अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते थे, अपने रिकॉर्ड को
सेव कर लेते थे। अब सेकंड उसमें सर स्टेप यहाँ में तक क्या एक क्वेश्चन है, कर सकता हूँ? जी बोलिए बोले। सर देखिए, जिस तरह वो यापीज़ का उन्होंने बताया कि तमाम लोग याद रखते थे और वो उसकी जो है ना ओथ देते थे। तो सर अगर बेसिकली कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे उस इलाके में, तो वो तो उन लोग उनके डर के भी उनके हक में दे देंगे गवाही। तो ये तो फिर वही प्रॉब्लम नहीं बना रहेगा? भाई ब्लॉकचेन के अंदर तो कोई स्टॉल रख के कर नहीं सकता ना। एक एग्जांपल दिया आपको कि ब्लॉकचेन के अंदर इस तरह से कंसेंसस डेवलप होता था। पास्ट में क्या होता था, लाइक किसी तरीके से गन रख के करते थे, या दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है ना। तो हम लोगों का ये है कि मेनली हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट थिंग्स, ओके। अच्छा जी, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज ब्लॉक बेसिकली। ब्लॉक क्या है बेसिकली? आप सोचें कि एक पीस ऑफ पेपर है आपके पास, ठीक है, और पीस ऑफ पेपर के अंदर आपके पास 25 रिकॉर्ड आप उसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ईच ईच ऑफ 25 लाइन्स हैज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। मतलब आप इसको कह लें कि जो पूरा एक आपका ब्लॉक है जिसमें 25 आपके ट्रांजैक्शन है, वो कंप्लीट आपकी एक एक रिकॉर्ड अवेलेबल है उसका, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, ईच रिकॉर्ड इज कंप्लीट विद टाइम, डेटा एंड ऑल ट्रांजैक्शन डिटेल। अब जो भी, फॉर एग्जांपल पहला रिकॉर्ड आया, पहला रिकॉर्ड के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई, उसका डेटा, उसका टाइम और उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल कि उसके अंदर ट्रांजैक्शन क्या थी, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आई, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला गया। अच्छा, जब शीट जो है फिल हो गई 25 ट्रांजैक्शन से, तो वो जो है वो नोट्स के अंदर वैलिडेट होगी। अब क्या होगा कि उसका पूरा एक पैकेट बन गया, बंडल पैकेट बन गया, उसको हम लोग ब्लॉक का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अपना एक एज्यूम कर लिया कि एक ब्लॉक के अंदर 25 ट्रांजेक्शन होंगी, और जैसी 25 ट्रांजेक्शन होंगी वो ब्लॉक क्रिएट होगा और उसका वो वैलिडेट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉक बनने से पहले क्या होगा कि कंसेंसस एक क्रिएट होगा। कंसेंसस क्या क्रिएट होगा कि भाई अब फॉर एग्जांपल एक हॉल क्या है, उस हॉल के अंदर बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, और वो अ, उसमें अनाउंस होता है कि पहली ट्रांजैक्शन हुई, सबने फौरी तौर पे अपने पास लिख लिया, दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, सबने लिख लिया। इसी तरीके से क्या हुआ, सारी 25 जैसी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद उसको वैलिडेट किया जाएगा। वैलिडेट किस तरह किया जाएगा कि हॉल में जितने लोग मौजूद होंगे वो सब बोलेंगे हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन का फ्लो ये था, इसका टाइम डेट ये थी, इसकी ट्रांजैक्शन का डेटा ये था। जैसे 50% ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उसका एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। जैसे ही ब्लॉक क्रिएट हो गया, उस ब्लॉक का कोई नंबर जनरेट होगा। उस ब्लॉक का नंबर जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल उसका ब्लॉक का नंबर था 101, नेक्स्ट ब्लॉक होगा 102, उसके बाद 103। अच्छा, इसी तरीके से ब्लॉक क्रिएट होते रहेंगे। अब मैं अगर बिटकॉइन की एग्जांपल दूं, हर 10 to 15 मिनट्स के बाद एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से जो पहला ब्लॉक होगा, जो सबसे पहली दफा क्रिएट होगा, जो सबसे पहली दफा ट्रांजैक्शन क्रिएट हुई होगी, इतने हमारे पास ब्लॉकचेन आ रहे हैं, इतने ब्लॉकचेन क्रिएट हो रहे हैं, वो पहला ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉकचेन ब्लॉक 0 होता है, और उसको जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। वो यानी कि वो सबसे पहला ब्लॉक होता है, और उसके अंदर उसी ब्लॉक से सारी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली लिंक हो रही है। अच्छा, हर ब्लॉक का जो है कुछ कुछ हैश की है, जो हैश की जनरेट होगा। हैश की मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये हैश की क्या होती है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा इस तरह अपना अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ब्लॉक है, उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगी तो नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट होगा। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर हम देखें कि ये ब्लॉक काम किस तरह करता है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको बताना चाहूँ कि ये मेरे पास इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने आपको पीस ऑफ पेपर की एग्जांपल दी। अब पीस ऑफ पेपर के अंदर क्या है कि उसमें एक पेपर जो है वो एक ब्लॉक का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं 42 ब्लॉक नंबर, वो 42 ब्लॉक की जो चेन जो लिंक हुई है, इसीलिए हम लोग ब्लॉक चेन कह रहे हैं ना। हर ब्लॉक एक चेन के साथ लिंक हुआ हुआ है, ये देखें, ये चेन बनी हुई है और चेन के साथ हर ब्लॉक ऑटोमेटिकली लिंक है। तो इसी तरह जितने ब्लॉक बनते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली चेन क्रिएट होती रहेगी। अच्छा, अब ब्लॉक नंबर 42 को हम लोग अगर देखें तो इसके अंदर कुछ कंटेंट है, उसका ब्लॉक का हैश है,
उसकी ट्रांजेक्शन 463 464 व्हाटएवर, ठीक है ना, और उसके अंदर प्रूफ ऑफ वर्क का उसके अंदर एक हैश आया है, एक हैश ब्लॉक आया है। अच्छा, इतनी सारी चीजों का जो हम इसको कलेक्शन करते हैं तो कंप्लीट एक हैश बनता है जो कि ब्लॉक हैश कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि इसको जो है इसको ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि देखिए आपके जितने भी ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट नेक्स्ट ब्लॉक हो रहा है, ये सारे ब्लॉक जितने भी क्रिएट हो रहे हैं वो डिफरेंट नोड्स के ऊपर अवेलेबल है, और एक नोड नहीं है, इधर मल्टीपल नोड्स हैं, यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर चल रहा है जिसमें लाइक कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है, और हर नोड के पास आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। एक नोड डिसकंटिन्यू होती है तो आप दूसरी जगह से आप रेप्लिका बना सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई किसी को ब्रेक भी करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि कहीं पे ट्रांजैक्शन को मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, कोई चेंज करना चाहूँ, तो मुझे एक ट्रांजैक्शन को चेंज करने के लिए पूरा का पूरा हैश मुझे चेंज करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन का टाइम, उसका ब्लॉक नंबर, उसका ट्रांजैक्शन नंबर, उसका डेट, एवरीथिंग आई नीड टू चेंज। तो उसमें चेंज करना इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लोग ने बात की व्हाट इज ब्लॉक। ब्लॉक बेसिकली अ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, 0 इज द फर्स्ट एंड देन ओल्डेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हाइट ऑफ ब्लॉक होती है बेसिकली, जैसे 1 2 3 4, अगर किसी तरीके से हम मालूम करना चाहें कि ईथर की का अभी करंट ब्लॉक नंबर क्या चल रहा है, तो जो उसका ब्लॉक नंबर होगा वो उसकी हाइट ऑफ ब्लॉक होगी। अभी अगर 4000 समथिंग चल रहा है तो 4000 समथिंग इज हाइट ऑफ इथेरियम ब्लॉक, ठीक है जी। अच्छा, एरो ओनली गो फ्रॉम न्यूअर टू ओल्डर ब्लॉक, a block only directly linked to the one immediately before it। मैं कुछ स्किप करके आपको आगे बढ़ रहा हूँ ताकि मैं फिर टेक्निकल साइड को भी कवर करना चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा, ब्लॉकचेन की जो मेन फंक्शनैलिटीज है, व्हाट ब्लॉकचेन कैन डू, व्हाट ब्लॉकचेन कैन नॉट डू। अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम की बात करते हैं, नॉर्मल RDBMS रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो RDBMS की जो मेन क्वालिटीज होती हैं उसमें आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, और इसमें रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। जबकि हम ब्लॉकचेन की जब बात करते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं और रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं। हम रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अपडेट एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड, वी कैन नॉट डिलीट एनी काइंड, हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक दो एलिमेंट अवेलेबल है, या तो हम उसको क्रिएट करेंगे या उसको रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज की, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नोड्स, डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड है। अच्छा, अगर हम ट्रेडिशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक सर्वर अवेलेबल होता है और उसके साथ सारी नोड्स कनेक्ट होती है। मान लें अगर क्या हुआ कि आपका एक ये सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया तो सारी की सारी नोड आइडल हो जाएंगी, कोई भी आपका काम का नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर से आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं। जबकि हम अगर डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट की बात करते हैं जो कि ब्लॉकचेन के अंदर है, उसके अंदर हर नोड एक दूसरे से कनेक्ट है और हर नोड के पास सारा रिकॉर्ड और डाटा अवेलेबल है। फिलहाल मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, मैं कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ नेटवर्क मेरे पास डिसकंटिन्यू हो जाता है, तब भी मेरा ब्लॉकचेन बैठेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ठीक है जी। बिलाल आप पूछें कुछ, क्या पूछना है आपने? सर, अगर हम गलती से कोई ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कर देते हैं जो नहीं थी करनी हमें, तो अब वो उसका क्या मतलब, वो फिर मतलब हमने कहा कि ना रिमूव होगी ना अपडेट, तो उसका क्या होगा फिर वो मतलब एट द एंड? आपने रिवर्सल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंटिंग के अंदर? आप अगर अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको या नेक्स्ट सर, रिकॉर्ड के अंदर उसकी रिवर्सल क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर एक दफा आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो वो वापस नहीं आएगी। ब्लॉकचेन के अंदर क्या है, आपको
अभी हम लोग प्राइवेट और पब्लिक को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक के अंदर मैंने अगर आपको बिटकॉइन एक ट्रांसफर कर दिया, तो वो अगर आप मुझे चाहें वापस, मैं आपको जानता हूं कि ये रिकॉर्ड आपका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई मुझे वापस कर दो, अदरवाइज देयर इज नो। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर यानी कि रेक्टिफिकेशन कोई नहीं चलेगी इसमें, जिस तरह हम अकाउंटिंग में कर ना रेक्टिफाई ना एंट्री ना, डाल के काम। रेक्टिफाई आप यही कर सकते हैं कि आप अगला वाले से रिक्वेस्ट कर दे, भाई मुझे वापस कर दो। ठीक है, अगर वरना भी मैं इस वक्त पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट प्राइवेट। थैंक यू। अच्छा जी, इसी तरीके से हम बात करते हैं कंसेंसस की। कंसेंसस क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंसेंसस अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर वे फॉर यूजर टू एग्री ऑन द करंट स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन, यानी कि जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं उस ब्लॉकचेन के, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को एग्री होना जरूरी है कि ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो सही है। जहां पे कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, वहां पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऐड ही नहीं होगी ब्लॉकचेन के अंदर। मैं अपना आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इथेरियम के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता हूँ, और इथेरियम के अंदर जो गैस फीस जो मुझे रिकमेंड करता है, मैं जहां उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल उसने कहा मुझे 0.2 ईथर लगेंगे, मैं उसको 0.2 ईथर की जगह 0.05 कर देता हूँ। तो इट टेक्स अ डे, सम टाइम मोर देन दैट, और वो फिर क्या होता है कि वो रिवर्स हो जाती है और कैंसिल हो जाती है, और उसको कोई उसको वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि उसकी करंट फीस जो है वो चल ही नहीं रही है वो वाली, जो कि एक्सेप्टेबल हो। तो इसी तरीके से जो माइनर्स बैठे हुए होते हैं, माइनर्स क्या करते हैं कि वो क्लाइंट को उसकी जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसको वैलिडेट करते हैं, और तब जाके आपकी ट्रांजेक्शन अप्रूव होती है। नेक्स्ट आपका क्या है कि कंसेंसस इन द ब्लॉकचेन इज सर बेस्ड ऑन स्कैरसिटी। सर एक क्वेश्चन है। अब मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ हाँ थोड़ी देर। जी सर। ठीक है, इसमें स्कैरसिटी है, कंट्रोलिंग मोर ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द ब्लॉकचेन। आपके पास जितनी भी स्कैरसिटी बढ़ेगी, जितना आपके पास स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे, जितना आपके पास उसका लिक्विडिटी बढ़ेगी, उतना ही आपका ब्लॉकचेन पावरफुल होगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंसेंसस हैं। उसके अंदर एक आपका जो प्रूफ ऑफ वर्क है, जो कि सबसे सक्सेसफुल है, बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा है, इथेरियम अभी फिलहाल प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि आपको पावर चाहिए एक एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, और बीइंग अ माइनर अगर वो आप पावर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाई पावर की सिस्टम चाहिए होते हैं, आपके कंप्यूटर हाई पावर होने चाहिए, तब आप जाके उसको प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो जो बिटकॉइन के अंदर जो माइनर्स बैठे हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे होते हैं कि मैं हम किसी तरीके से माइनिंग कर दें, इसको वैलिडेट करें ताकि उनको उसका रिवॉर्ड मिले। और जिसको जो इसमें जब बिटकॉइन की बात करते हैं तो इधर कोई एक माइनर होता है जिसको जो है वो विन करता है, और जितने भी ब्लॉक के अंदर नए कॉइन क्रिएट होते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली उस माइनर को मिल जाते हैं। ना सिर्फ उसको वो बिटकॉइन मिलते हैं, बल्कि वो फीस भी मिलती है जो उस ब्लॉक के अंदर एक्यूमुलेट हो रही होती है। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक का एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर अगेन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50 एसेट है, 50 एसेट में से 20 एसेट 2 एसेट जो है वो कासिम भाई के पास है, 2 एसेट अदील भाई के पास है, 2 एसेट अली के पास है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट मौजूद है। अब उसके अंदर जितना स्टेक मेरे पास जिसका होगा, वो वोटिंग देख कर सकता है कि ये वाली ट्रांजैक्शन जो वैलिडेट है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसमें लाइक किसी के पास अगर स्टेक 50% से ज्यादा हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये लोग जो है वो इथेरियम 2 पे काम कर रहे हैं, और इस पे मेरे ख्याल में काफी हद तक सक्सेस मिला है इनको। तो इस पे जो है जो नया जो इथेरियम 2 आ रहा है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर बेसिकली बिल्ड होगा। प्रैक्टिकल बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एक और आपका प्रूफ ऑफ लाइक ये कंसेंसस एल्गोरिदम है
ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लोग जी, आप कोई क्वेश्चन जिसने पूछना था पूछ लें प्लीज। सर मुझे आपने पहले जो एक कॉन्सेप्ट बताया था उससे मिलाते हुए गैस फीस का के बारे में मालूम करना है कि जब एक ब्लॉक क्रिएट होता है तो कुछ ब्लॉकचेन ऐसे भी हैं जो गैस फीस एक खास हद तक कंज्यूम होगी तो उसके बाद जो होगा एक ब्लॉक क्रिएट होगा, उस पे बेस होता है। तो अ, ये गैस फीस किस तरह से काम कर रही होती है कि जितना काम करेगी या मशीन जितना उसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी गैस कंज्यूम करनी पड़ेगी, या आप एक फिक्स कर देंगे कि इस डॉक्यूमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होने में इतनी ही गैस चाहिए होगी। ये किस तरह से काम कर रही होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा इसका। लेकिन गैस फीस का, हाउ डिफाइन, अगर हाँ गैस कैसे फीस का डिफाइन देखें, किया जाएगा जी। गैस फीस देखें आपकी, अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर काम करें तो उसमें ट्रांजैक्शन बेस चल रही होती है कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी हैवी है। वो ट्रांजैक्शन, जाहिर बात है, अगर आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितनी अपनी फंक्शनैलिटी यूज कर रहा है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो फंक्शन को यूज करते हैं, वो क्यूमुलेट होती है गैस फीस, और फिर वो अप्लीकेबल होती है जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे जब हम लोग टेक्निकल पार्ट कवर करेंगे कि ये गैस फीस किस तरीके से कंज्यूम होती है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, उसमें भी गैस फीस कंज्यूम करेंगे, और जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें भी गैस फीस हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे। तो उस वक्त आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग टेक्निकल साइड पे जा रहे होंगे। सो सर एक ये चीज क्लियर करते हुए इसका मतलब ये है कि जहाँ वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट छोटा कोई बड़ा, तो उस तरह के ब्लॉकचेन्स जो हैं वो गैस फीस के तौर पे अपना एल्गोरिदम सेट कर लेती होंगी कि अगर एक ही अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है और वो ही 10 मिनट ले रहा है मिसाल के तौर पे, और नहीं, इसमें दूसरी टाइम का टाइम दफा मेजर नहीं, ब्लॉक। जी जी। इसमें टाइम का मेजरमेंट नहीं है, इसमें मेजरमेंट है कितनी आप उसके अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, एफर्ट कितना कंज्यूम कर रहा है वो भी कोई ट्रांजैक्शन, उसके अंदर कितनी फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व हो रही है। अब अगर हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर बात करें तो एक भी वेरिएबल अगर हम लोग उसके अंदर कोई वैल्यू मूव करते हैं, उस वैल्यू मूव करने का मतलब है कि गैस कंज्यूम करना। मैंने अगर एक अब मेरे पास वेरिएबल है नेम नोमान, उसमें लिखा हुआ है नोमान, उस नेम को मुझे चेंज करना है, नोमान से लेके कासिम करना है, ठीक है। तो उसको नोमान से कासिम करने में जो उसकी गैस कंज्यूम होगी तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ जाएगी, इतनी गैस कंज्यूम हो। ये मैं आपको छोटी सी एक सादी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक फिक्स गैस कॉस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इथेरियम के अंदर वो वेरी करती रहती है टाइम बाय टाइम। आप जाके ethereum.io पे जाके देखेंगे, गैस फीस का पैरामीटर आपको बता देगा कि कितनी अभी करंट गैस फीस चल रही है। तो ट्रांजैक्शन की गैस फीस जो है टाइम बाय टाइम उस वेरी करती रहती है। शुक्रिया सर। ठीक है जी, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें इसको मैं स्किप कर लेता हूँ। टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन्स की बेसिकली अगर हम देखे जाए तो 4 टाइप ऑफ ब्लॉकचेन है। एक पब्लिक वर्सेस प्राइवेट और ओपन वर्सेस क्लोज। पब्लिक के मतलब कि कौन राइट कर सकता है डाटा ऑन द ब्लॉकचेन, जबकि अगर हम लोग पब्लिक में देखें, पब्लिक के अंदर हर कोई राइट कर सकता है, ऐड कर सकता है, ट्रांजैक्शन डिलीट कर सकता है। जबकि हम लोग प्राइवेट अगर ब्लॉकचेन बनाए तो हम लोग स्पेसिफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन उसके अंदर डाटा राइट कर सकता है, कौन उसके अंदर रीड कर सकता है। इसी तरीके से प्राइवेट के अंदर ओनली कुछ कुछ लोग हैं जो जिसको फॉर एग्जांपल, अब जाहिर बात है प्राइवेट बनाने का मकसद ही ये होता है कि मैं कुछ लोगों को राइट्स दूं कि वो उसके अंदर डाटा राइट कर सकें। इसी तरीके से एक ओपन वर्सेस क्लोज्ड है कि कौन, ये अब इस ओपन वर्सेस क्लोज की बात करते हैं तो ये अब हम बात करते हैं कि कौन रीड कर सकता है डाटा। अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की बात करें तो कौन उसके अंदर राइट कर सकता है। तो ओपन है तो जाहिर बात है हर कोई, ये पब्लिक की बात कर रहे हैं, हर कोई इसके अंदर डाटा रीड कर सकता है, ठीक है।
और जब हम लोग क्लोज की बात करते हैं तो उसके अंदर ओनली सर्टेन पीपल, बहुत ही कम लोग होंगे जो कि पार्टिसिपेंट होंगे जो कि उस डाटा को इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ब्लॉकचेन हम लोगों ने इसको देख लिया। अब बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन, ये मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होगी या कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तो मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है टेक्निकल चीज को कवर करने के लिए। ठीक है जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन। जी, छोटा सा ही होना चाहिए भाई। बिल्कुल सर। सर ब्लॉक और ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा अगर फर्क समझा दें तो। भाई ब्लॉक इज accumulation ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 बिटकॉइन ट्रांसफर किया मुझे, ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। मैंने एक 1 बिटकॉइन ट्रांसफर किया कासिम साहब को, ये एक और ट्रांजेक्शन है। इसी तरीके से मल्टीपल ट्रांजेक्शन होंगी जो कि विद इन अ टाइम पीरियड होगी और उस ब्लॉक का पार्ट बनेगी। एक ब्लॉक के अंदर 25 ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। यू गेट माय पॉइंट नाउ? ये सर यानी कि इस सर ब्लॉक जो है वो टाइम के साथ है और ट्रांजैक्शन जितनी भी आ जाए उसके अंदर उस टाइम के बाद ब्लॉक बन जाएगा, उसमें ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी हो। आप यही कहना चाह रहे हैं, मैं सही समझूं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक थैंक यू ट्रांजेक्शन। सर। जी हाँ, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट हम लोगों ने जहाँ से सेशन छोड़ा था हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टेक्निकल साइड पे हम लोग जो कवर कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था कि हार्ड हैट को इंस्टॉल किया था बाय यूजिंग ऑफ npm कमांड एंड नोट पैकेज मैनेजर। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आपको इसके लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने यकीनन इंस्टॉल कर लिए होंगे और आप लोगों ने यकीनन प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस पे फोकस करें इफ यू रियली वांटेड टू डू समथिंग इन ब्लॉकचेन वर्ल्ड। ठीक है, और क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। हम लोग जब हमने npm इनिट करने के बाद npm install डैश डैश सेव डैश dev hardhat इसकी ये कमांड लिखी थी, फिर हमने लिखा था npm hardhat npx hardhat, उसके थ्रू हम लोगों ने hardhat को इंस्टॉल कर लिया था। और फिर हम लोगों ने जाके इसके अंदर हमारे पास ये कंप्लीट पैकेज बन गया था। हम लोग इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। इसमें ये है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिप्लॉय किया था, ये डिप्लॉय हमने किया था लोकल नोड पे। ठीक है, आज हम लोग लोकल नोड की बजाय बजाय ब्लॉकचेन के अंदर डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे और ब्लॉकचेन के टेस्ट नेटवर्क को यूज करते हुए हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहला हमने काम करना है, हमने दो दो चीजों पे काम करना है। एक तो हम लोगों के पास, अगर हम मैं आपको एक हमारे पास साइट है alchemy.com की। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें जाके अपने पास अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक alchemy.com है और दूसरी एक और चलें दूसरी साइट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, इसमें जाके आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये करता क्या है कि आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर देता है, एक आपको इंटरफेस बना के दे देता है कि आप
किसी भी ब्लॉकचेन के नेटवर्क से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको रिकॉर्ड कर लेगा और इसके साथ साथ ऑथेंटिकेट भी कर देगा आपको कि आप फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट नेट को यूज करते हुए उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन ऐड करना चाह रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन अल्केमी के पास आएगी और यहाँ से वैलिडेट होगी और फिर ब्लॉकचेन को यूज करते हुए ट्रांजैक्शन उधर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरीके से होगा। तो सबसे पहला हमने काम करना क्या है कि इधर जाके आपने क्रिएट एप्लीकेशन को क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करने पे मैंने क्या किया, इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन का नाम बूट कैम्प, इसको मैं 01 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, और इसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख देते हैं बूट कैम्प ठीक है जी, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी। एनवायरनमेंट मैंने सेलेक्ट करना है कि एनवायरनमेंट कौन सा है, मुझे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चाहिए, स्टेजिंग में चाहिए या डेवलपमेंट में। क्योंकि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट यूज करूंगा। चेन कौन सी मुझे चाहिए, अच्छा इधर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हमारे पास अवेलेबल है। उसमें जो मोस्ट फेमस वन है वो है इथेरियम। ठीक है, इथेरियम को हम लोग बहुत एग्रेसिवली और इसको यूज करेंगे और इसको हम लोग जो है वो इसी के अंदर सारी अपनी डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और नोन ब्लॉकचेन है आर्बिट्रम, पॉलीगॉन और ऑप्टिमिज्म। ठीक है ना, तो इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, पॉलीगॉन को शायद हम लोग यूज करें। अगर आप लोगों को कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क कौन सा हम लोगों ने चूज करना है, नेटवर्क हमने यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेस्ट नेटवर्क अवेलेबल है। इसमें गोरिली है, कोवन है, रिंके भी है, रॉबस्टन है। तो मैं इसको रिंकेबी को यूज करते हुए इसके अंदर एप्लीकेशन को अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा। मैंने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया रिंकेबी और इसको मैंने क्रिएट एप्लीकेशन कर दी। मैंने जैसे ही क्रिएट एप्लीकेशन कर दी, इसको मुझे क्या किया इसने, ये मुझे एक इंटरफेस दे देगा। यहाँ पे मैंने अब मुझे जब मैं व्यू डिटेल को क्लिक करूंगा तो व्यू डिटेल में मेरे पास आ जाएगा उसका सारा रिकॉर्ड, पूरी डैशबोर्ड आ जाएगी मेरे पास कि इसके जो अभी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ उसके कंप्यूट यूनिट्स क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, सक्सेस कितनी है, रेट वगैरह, ये सारा डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। इसको तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, आप लोग इसको देखते रहिएगा। हमें मेन मकसद हमारा क्या है कि हमें इसकी की लेनी है बेसिकली, ताकि हम लोग इससे इंटरेक्ट कर सकें। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने अपने पास मेटामास्क को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेटामास्क किसके पास इंस्टॉल नहीं है वो लाइक आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस पे इतना तो काम कर लिया होगा कि मेटामास्क भी इंस्टॉल कर लिया होगा। मेटामास्क बेसिकली वॉलेट है और ये आपका बहुत ही जो डेवलपर्स जो यूज करते हैं ज़्यादातर मेटामास्क को यूज करते हैं। ब्राउजर बेस्ड एक्सटेंशन है, इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, इसको आप यूज करते हुए इजीली आप अपनी अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं अपनी प्राइवेट की तो नहीं शो करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्राइवेट की किस तरीके से आप रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने का तरीका ये है कि आपके पास जब सबसे पहले आपने मेटामास्क को क्लिक किया, मेटामास्क को क्लिक करने के बाद आपने जो भी नेटवर्क चाहिए, अब देखिए मेरे पास सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं, कोवन भी है, रिंके भी है, फंटोम है, ठीक है, एवलॉन्च भी है मेरे पास, बाइनेंस का भी है। ठीक है, लेकिन मुझे जो यूज करना है वो है रिंकेबी को। ठीक है, मैं रिंकेबी को इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। रिंकेबी सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं 3 डॉट को क्लिक करता हूँ, अकाउंट डिटेल पे आता हूँ, एक्सपोर्ट प्राइवेट की को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं जैसे ही पासवर्ड दूंगा ये मुझे मेरी प्राइवेट की शो कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें डिफरेंट साइट अवेलेबल है, हाउ टू सी प्राइवेट की।
ऑन मेटामास्क। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प देगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहले मेटामास्क में जाना है और उसमें जाके आपने अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना है। अकाउंट डिटेल पे क्लिक करके आप इसको कंफर्म करेंगे अपना पासवर्ड, और ये आपको यहाँ पे इस तरीके से प्राइवेट की शो कर देगा। ठीक है, तो ये दो काम आपने करने हैं अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, होप मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया होगा ये किस तरीके से इसमें आपको दो काम करने बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर हम लोग दोबारा आ जाते हैं इसके ऊपर। अपना जो हमने कोड लास्ट टाइम जो क्रिएट किया था वही हम कोड लेके चलेंगे। इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं की है, ऑल्दो हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट पे काम करना है, लेकिन मैं टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं की है इसमें, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, आप लोग इसी चीज को लेके आगे कंटिन्यू कर सकें इसीलिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक मुझे जेसन फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है ना। अच्छा, जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे सारी बातें एक सीक्रेट की बनानी होगी यहाँ पे। तो सीक्रेट की बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जेसन फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम ही दे देता हूँ मैं सीक्रेट secret.json। ठीक है, मैंने जैसे secret.json क्रिएट की है तो इसमें मेरे पास पैनल के अंदर आ गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, दो कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे एक की चाहिए। की क्या है, बेसिकली मेरी प्राइवेट की, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो मुझे कहाँ से लेनी है, अपने मेटामास्क से लेनी है। ठीक है, मैंने एक प्राइवेट की लिखी है, कॉमा दिया यहाँ पे। इसके बाद मुझे एक URL देना है। URL मैं कहाँ से लूंगा, अल्केमी से लूंगा मैं। ठीक है ना, जो अल्केमी का URL है वो मैं यहाँ से रिट्रीव करके मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है जी, ये दो चीजें मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे लाइक इधर अपडेट करूंगा और मैं अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर स्टार्ट कर दूंगा काम। तो सबसे पहले मैं URL ले लेता हूँ अल्केमी का। अल्केमी पे आता हूँ। अभी आपके सामने जो मैंने क्रिएट किया था उसी में सबसे टॉप पे जो लिखा हुआ है http eth.rinkeby.alchemy, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसको कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये यहाँ से मेरे क्रेडेंशियल उठाएगा कि मुझे कौन सा नेटवर्क है उसमें, लाइक किस तरीके से एक्सेस करना है, और इस प्राइवेट की को यूज करते हुए, सॉरी मैंने URL इधर डालना था, यहाँ पे मैं प्राइवेट की डालूंगा। ठीक है, ये प्राइवेट की को यूज करते हुए इस URL को मुझे एक्सेस करना है, और मैं फिर अल्केमी को इजीली एक्सेस कर लूंगा, और अल्केमी मुझे राउट कर देगा मेरे प्राइवेट की को यूज करते हुए मेरे नेटवर्क पे, और वहां पे जाके मुझे एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको बाद में कर लेता हूँ अपने पास ऑफलाइन होके, क्योंकि मैं चाहूंगा नहीं कि अपना प्राइवेट की किसी को दिखाऊं, तो मैं इसको ऑफलाइन होके इसको अपडेट कर दूंगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट उस पे जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये hardhat फाइल है। ठीक है, इसमें कुछ मुझे अपडेट्स करनी है। इसमें अपडेट्स मुझे सबसे पहले ये करनी है कि मुझे सबसे पहले ये जो मैंने सीक्रेट वाली जो फाइल जेसन फाइल क्रिएट की है उसको मुझे किसी वेरिएबल के अंदर लेकर आना है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सीक्रेट के नाम का। ठीक है, सीक्रेट, और मैं इधर लिखता हूँ रिक्वायर। ठीक है जी, सीक्रेट से ये उठा के लेकर आ जाओ। तो ये क्या करेगा, ये मुझे सीक्रेट से जितना भी पैरामीटर है वो उसमें सीक्रेट के अंदर उसने भेज दिया।
अच्छा, दूसरी जो मॉडिफिकेशन मुझे करनी है वो ये है कि ये जो मॉड्यूल डॉट एक्सपर्ट है, इसके अंदर क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो इसने डिफाइन कर दिया है कि कौन सा सॉलिडिटी का वर्जन यूज कर रहा है। सॉलिडिटी का जो वर्जन यूज कर रहा है उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है नेटवर्क के नाम पे। ठीक है, एक नेटवर्क्स के नाम पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे डिफाइन करना है कि मुझे कौन सा नेटवर्क मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इधर नेटवर्क का नाम दिया रिंक्यू बाई। ठीक है, रिंक्यू बाई को मैंने इधर लिखा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें डिफाइन की थी। एक तो मैंने डिफाइन किया था URL। ठीक है, URL क्या था मेरे पास, जो सीक्रेट वाला, जो सीक्रेट से लिया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आ जाएगा secret.url। ठीक है जी, एक तो ये मैंने लिया। और दूसरा मैंने क्या करना है कि अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स, और ये एक एरे होता है बेसिकली, जो कि जो भी मैंने की डिफाइन की है secret.key के नाम पे, ये यहाँ से उठा के लेकर आ जाए। मुझे सिंपली ये चीज़ें करनी है, ये कमांड लिखनी है, और इस मैंने सिर्फ और सिर्फ एडिशन किया है इधर से लेके यहाँ तक, और देन देयर वी गो। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने करने के बाद मैंने नेक्स्ट काम ये करना है कि अपनी जो सीक्रेट की है उसको अपडेट करनी है। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए अपनी स्टॉप शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है जी। जी जनाब, मैंने अपनी सीक्रेट की अपडेट कर दी है। अच्छा, यहाँ पे अपडेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो मैं दोबारा अपनी कमांड लाइन पे आता हूँ। कमांड लाइन पे आने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा npx hardhat compile। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये अगर कोई अनकम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा तो उसको कंपाइल कर देगा। तो अभी नथिंग टू कंपाइल मेरे पास आ गया है, कि इसका मतलब है यहाँ पे कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि कंपाइलेशन के लिए ज़रूरत हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये स्क्रिप्ट को रन करना है। ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, बेसिकली स्क्रिप्ट हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको उठा के लेकर आएगा और उसको डिप्लॉय करेगा और मेरे पास उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे देगा। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रन करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है npx hardhat run। फिर मैं, ये मेरे पास पाथ है स्क्रिप्ट्स का। ठीक है ना, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स, इसके बाद बैकस्लैश सिंपल डैश स्क्रिप्ट .js। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि
किसी नेटवर्क पे मुझे इसको डिप्लॉय करना है। तो इसको मैं लास्ट टाइम हम लोगों ने, आपको याद होगा क्या किया था, डैश डैश नेटवर्क लिखा था और इसके बाद इस पे लिखा था लोकल होस्ट। ठीक है, अच्छा अब हमने, क्योंकि इसको लोकल होस्ट पे डिप्लॉय नहीं करना, हमने इसको करना है रिंग के बी पे। तो हम क्या करेंगे कि रिंग के RINKEBY नेटवर्क रिंग के बाई, ये हार्ड हैट ये स्क्रिप्ट चलाएगा और रिंग के बाई को नेटवर्क को यूज करते हुए ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहां पे डिप्लॉय कर देगा। ये इसका मतलब है कि हमारे पास कमांड चल रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये जैसी कमांड कंप्लीट होगी हमारे को यहाँ पे नीचे राइट कर देगा कि कौन सा हमारे पास क्रिएट हुआ है अकाउंट। ठीक है, देखिए जी, ग्रीटर डिप्लॉयड टू दिस एड्रेस। ठीक है ना, यहाँ पे इसने एड्रेस दे दिया। अब हम लोग इसको जाके चेक करते हैं रिंग के बाई के नेटवर्क के ऊपर। मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, मैं गया हूँ रिंग के बाई ether.scan, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद वाओ, ठीक है, एक आपके पास जो आपने वहां से जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की थी उसने पूरा मुझे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे दिया। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपका। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं रिंग के बाई के ऊपर मैंने जाके देख लिया, ये मुझे इसने डिप्लॉय कर दिया। अब देखिए, ना सिर्फ इसने डिप्लॉय किया बल्कि जो मैंने कोड डिप्लॉय किया था वो कोड मुझे वेरीफाई भी कर दिया इसने। देखिए ये वाला कोड पूरा कंप्लीट वेरीफाई हुआ है इंपोर्ट हार्ड हैट कंसोल से, और ये कंप्लीट उसने मुझे सारी इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। ठीक है जी, अच्छा एक तो ये मेरे पास पूरा वेरीफाइड कोड आ गया है। फिर मैं इजीली देख सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं जो कि मैंने उधर से डिप्लॉय किए। मेरे पास ग्रीट का फंक्शन है और ग्रीट के फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो हार्ड हैट स्ट्रिंग। ठीक है ना, यही हमने वहां पे यही हमने ट्रांसफर किया था वहां पे। ठीक है जी, ये जो फंक्शन है ये हम लोगों ने बेसिकली इसमें हेलो हार्ड हैट लिखा था इसके अंदर। ठीक है जी, अच्छा अब मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू को चेंज करना है। अब मुझे वैल्यू को, तो जाहिर बात है मैं बार बार तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में नहीं आऊंगा ना, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंटरैक्ट करना है आउटसाइड ऑफ आवर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नाउ आप एज ए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं, तो इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे इसको चेंज करना है हेलो हार्ड हैट की बजाय कुछ और लिखना है। तो मैं राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ। राइट कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे पास फंक्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यही हमने इसमें भी देखा था कि अगर हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंज करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास सेट ग्रीटिंग का एक फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये सेट ग्रीटिंग का फंक्शन है। ठीक है जी, जो हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गया। इसी तरीके से एक ग्रीट का फंक्शन है जो कि हमारे को सिंपली बता रहा है कि हमारे पास वैल्यू क्या अवेलेबल है। ये ग्रीट का फंक्शन और ये सेट ग्रीटिंग का फंक्शन। ठीक है ना, दो फंक्शन है हमारे पास, बाकी हम लोग फंक्शन इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, वो उधर विजिबल होते रहेंगे। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ग्रीटिंग पास करनी है। तो सबसे पहले मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने वॉलेट के साथ। वॉलेट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन सिग्नल आ गया, इसका मतलब है कि ये जो है मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया और मैं इजीली इंटरेक्ट कर सकता हूँ अपने वॉलेट को यूज करते हुए। अच्छा अब क्या होगा कि अभी किसी ने पूछा था गैस फीस किस तरीके से होती है, क्या होता है। तो अब ये जैसे ही मैं इसके अंदर ट्रांजैक्शन पास करूंगा ये क्या करेगा कि कुछ गैस कंज्यूम करेगा। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ राइट के ऊपर, राइट को क्लिक किया मैंने, सर मैसेज इंटर नहीं किया आपने? जी मैसेज नहीं लिखा आपने, मैसेज लिख के फिर शायद होगा। ओ यस 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 ओके
अब मैं लिखता हूं कि हेलो बूट कैंपर्स, ठीक है जी। मैंने इसको लिखा, यहाँ पे मैंने राइट को क्लिक किया। जैसे ही मैंने राइट को क्लिक किया, ये मेरे पास मेटामास्क ओपन हो गया। और यहाँ पे मेटामास्क में आप देखें कि मुझे कुछ गैस वैल्यू बता रहा है, 0.00005323 इथर। ये वैल्यू क्यों मुझे इतनी बता रहा है? ये मेरे फंक्शन के ऊपर बेस कर रहा है कि मैं कितना जो है मैंने इसके अंदर डाटा पास करके इसको अपडेट करूं। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं ज्यादा डाटा पास करता तो ज्यादा इसके अंदर गैस कर देता। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये कंफर्म करेगा, कुछ अरसे के बाद जो है वो ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेट होगी, और जैसी वैलिडेट होगी ये ट्रांजैक्शन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी देखें, इसने कहा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। इसने पहले तो इंडेक्सिंग कर रहा है, और इधर दिखाने में टाइम लगेगा। मैं दोबारा रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ। रीड कॉन्ट्रैक्ट में देखें, मेरे पास हेलो बूट कैंपर्स आ गया। ये देखें, यहाँ पे भी इसने वैलिडेट कर दी ट्रांजैक्शन। अब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट पे जाके देखता हूँ कि किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसने किया। जितनी भी ट्रांजैक्शन मैं करूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है ना, मैंने 5 मिनट पहले कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, उसकी ट्रांजैक्शन हैश आ गया इसके अंदर। उसके बाद मैंने एक नई ट्रांजैक्शन सेट ग्रीटिंग किया, उसका मेरे पास इधर हैश आ गया। इसी तरीके से जितनी भी मैंने ट्रांजैक्शन की है, इसका पूरा कंप्लीट मेरे पास उसका रिकॉर्ड आ गया। उसके अंदर आप देखें ब्लॉक जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका ब्लॉक नंबर ये है 9962503, यानी इतने ब्लॉक बन चुके हैं। और हर ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग एक इस ब्लॉक को देखें, इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास सेवरल ट्रांजेक्शन होंगे। इसका कितना क्या डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर गैस फीस कितना यूज हुई है, वो सारी आपके पास उसके अंदर डिटेल दे देंगे। इसमें बोल रहा है इस ब्लॉक के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन मूव हुई है, 18 ट्रांजेक्शन, और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है उसको भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए सेट ग्रीटिंग मैंने लिखा था, किसी ने डिपॉजिट किया होगा, किसी ने विड्रॉ किया होगा, किसी ने मिंट किया होगा। ये मिंटिंग, ये सारी जो चीजें हैं, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, वो किसी ने पॉज किया होगा अपने फंक्शन को, ये सारा इसके अंदर आ रहा है। तो वन ऑफ माय ट्रांजेक्शन इज सेट ग्रीटिंग, जो कि मैं अपने इस ब्लॉक के अंदर देख सकता हूँ। ठीक है जी, किसी का इधर तक कोई क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्टी? मेरे ख्याल में मैंने बहुत ही स्लो पेस के अंदर समझा रहा हूँ, और आप लोगों को डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई अभी भी है तो आई एम हियर टू आंसर यू बिफोर सर एक मैं। क्वेश्चन है। जी बोले। सर हम अल्केमी क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? ये पेड सर्विस आई गेस, तो नहीं कोई मतलब नहीं, पेड सर्विस नहीं है। और अभी चेक किया इसके अंदर प्राइसिंग दी हुई है। नहीं तो वो तो प्राइसिंग आप अगर कमर्शियल लेवल पे यूज करेंगे तो है ना। अभी तो मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यूज कर रहा हूँ, तो उसकी वो नहीं है। हाँ, तो अल्केमी हम यूज क्यों करते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना जानना चाह रहा हूँ। देखें, आपने क्या किया कि अभी मुझे इंटरेक्ट करना है अपने ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है ना। ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुझे कोई ना कोई ऐसा सर्वर चाहिए जो कि मुझे वैलिडेट करे, नंबर एक। नंबर दो, मुझे जितना भी कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्राइमरी की तो प्राइवेट की तो दे दी, लेकिन मैंने अपना कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं बताया, क्योंकि एक प्राइवेट की के साथ मेरे कई अकाउंट लिंक है। ठीक है, वो कौन सा अकाउंट है, रिंग के भी है, रॉबस्टन है, मेन नेट है, कौन सा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि मुझे कौन सा नेटवर्क यूज करना है। इसके अलावा जो हमारे पास अल्केमी के अलावा जो सर्वर यूज होता है, उसमें मोरालिस का भी बहुत बड़ा नाम है। मोरालिस पे बहुत काम हो रहा है। अब अगर मोरालिस के ऊपर जाएंगे, मोरालिस अल्केमी जो है वो सेम एज इन्फ्योरा है। सेम एज इन्फ्यूरा, एग्जैक्टली। अल्केमी ज्यादा प्रोफेशनल है, इसीलिए हम लोग अल्केमी को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। लेकिन जो है वो इन्फ्यूरा के अंदर, इस इन्फ्यूरा को भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इसको अल्केमी को यूज करेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से मोरालिस को जो यूज करना चाहे, ये भी बहुत अच्छा जबरदस्त टूल है।
इसके थ्रू भी आप इजीली आप अपना ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा नोमान भाई, एक सवाल था कि ये हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अभी डिप्लॉय किया तो उसके साथ ऑटो वेरीफाई हो गया जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जी जी। तो उसके लिए कोई कुछ ऐसा कमांड लिखी हुई थी हमने या कुछ ऐसा, ये कैसे हुआ है इसको बता सकते हैं? नहीं, हार्ड हैट के अंदर ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो कि आपको क्या करता है कि ना सिर्फ डिप्लॉय करता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई भी कर देता है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट को मैंने इधर से डिप्लॉय किया और डायरेक्टली जाके कोई और टूल यूज करते हुए उसको वेरीफाई करना चाहूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक भी स्पेस का डिफरेंस आ गया तो उसके अंदर पूरा कंप्लीट हैश चेंज हो जाता है। तो उसको बिल्कुल। अवॉइड करने के लिए क्या करता है कि हमारे को हार्डवेयर वो इंटरफेस देता है कि ना सिर्फ हार्डवेयर के थ्रू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सके, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड हमने लिखा है उसको वेरीफाई भी हो जाए नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। जी थैंक यू, वो उसी डिप्लॉयमेंट कमांड के साथ उसको कर देता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो। ठीक है जी। तो यहाँ तक का अभी हम लोगों ने जो सिंपली कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, एक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है रीडर के नाम पे, उसके अंदर कुछ सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखा है, उसको यूज करते हुए हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है रिंग के बाई के नेटवर्क को। ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने ही जो क्लास है उसके कुछ नोट्स है हमारे पास गिटहब के। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज आई अप्रिशिएट कि आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी स्टेप है। मैं अभी इनफैक्ट एक कुछ स्टेप लिख ही रहा था यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर फ्रेश प्रोजेक्ट यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप ना, तो ये आपको अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर अपडेट कर रहा हूँ इसको गिटहब को, और ये स्टेप आप फॉलो फॉलो करेंगे तो इजीली आप क्या करेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के काबिल हो जाएंगे। और उसको अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है रिंकबी में या रॉबस्टर्स के अंदर, तो सेम प्रोसीजर यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो यूज होगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपको इंशाल्लाह आज ही मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए वो। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जो आपने हेलो वर्ल्ड का पहला वाला जो स्टेप किया था उसी को आप कॉपी करें। उसी के अंदर कॉपी करके आप npm install -save ये पूरी कमांड लिखेंगे। ये वाली कमांड आप लिखेंगे। इसके अंदर एक चाय का एक पैकेज है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट पैकेजेस हैं जो उसके रिक्वायर्ड है वो होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, रीनेम करना है config.file को, और फिर ये कुछ प्लगइन्स को अपने उसके अंदर ऐड करना है। जब कर लेंगे तो उसके बाद आपने npm install ये टाइप चेन को भी आपने चलाना है। और जब चला चुकेंगे तो npm hardx कंपाइल आप करेंगे, फिर npm hardx टेस्ट कर सकेंगे। और सेम वही कमांड है जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज की थी कि npm hardx के अंदर कितने अकाउंट्स हैं, हम लोग कंपाइल किस तरह कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, hardx की नोट यूज कर सकते हैं। तो ये सारा आप स्टेप आई आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग इसको खुद से फॉलो अप करके इसको करें। अदरवाइज कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम लोग इसको गो थ्रू कर लें एक दफा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ जनाब स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के अंदर भी हमारे पास कुछ जो हम लोग जब टाइप स्क्रिप्ट को कर लेंगे तो इसको एक स्टोरेज का हम लोग मैकेनिज्म यूज करते हुए एक फंक्शन बना लेंगे। उसके अंदर हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी जो काम किया है ये भी एक तरीके से इज अ पार्ट ऑफ स्टोरेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं अपने वैल्यूज को।
ठीक है ना। इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं आप, एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस एरे के अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जो हमारा मेन जो एजेंडा है वो हमने लर्न करना है सॉलिडिटी को, ठीक है जी। सॉलिडिटी के ट्यूटोरियल अवेलेबल है हमारे पास बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जो जिस ट्यूटोरियल को हम लोग फॉलो करेंगे वो ये वाला ट्यूटोरियल है जी। अच्छा जी, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जितने भी हमारे पास इसके अंदर कमांड्स अवेलेबल है, इसमें हमारे पास टाइप्स, वेरिएबल, स्कोप, ऑपरेशन, लूप्स, इस सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको कोशिश करेंगे इसके टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हुए ये सारे हम लोग इस इन इस फंक्शनलिटी को, इस ट्यूटोरियल को कवर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट इंशाल्लाह यही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आज ओवरव्यू दे देता हूँ कि सॉलिडिटी बेसिकली क्या है। अगर हम सॉलिडिटी की बात करें तो बेसिकली सॉलिडिटी इज कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज। कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ब्लॉकचेन के जो कॉन्ट्रैक्ट हम डेवलप करते हैं उसके लिए 99% सॉलिडिटी को यूज करते हैं, 90% सॉलिडिटी को यूज करते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली। अच्छा, जो सॉलिडिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो सी प्लस प्लस, पाइथन और जावास्क्रिप्ट को बेस बना के इसको यूटिलाइज किया हुआ है, इसको डेवलप किया हुआ है एंड डिजाइन टू टारगेट द इथेरियम वर्चुअल। अच्छा, इथेरियम वर्चुअल मशीन के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है सारी, ठीक है। अच्छा, आपकी जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि दिस ट्यूटोरियल अज्यूम योर फेमिलिटी विद ब्लॉकचेन एंड जनरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आपको जनरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत हम लोगों ने, आई एम श्योर, जो प्रीवियस जो बूट कैम्प की क्लासेस हुई हैं उसमें हमने काफ़ी हद तक जनरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया हुआ है। उसके अंदर हमारे पास ब्लॉकचेन की फेमिलिटी तो हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी मैं कुछ कवर कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का थोड़ा लेवल अप हो जाए। अच्छा जी, अब हम ओवरव्यू की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल सेटअप, इन्वायरमेंटल सेटअप ये सारा हम लोग काम कर चुके हैं कि हमने npm हमारे पास नोड जेएस होना चाहिए, नोड जेएस इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। इंस्टॉल एसओएलसी ये जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो ये हमारे को हार्डवेयर को यूज करेगा। ये डॉकर्स वगैरह की हम लोगों को अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। बेसिक सिंटैक्स पे आते हैं हम लोग। बेसिक सिंटैक्स में हमने क्या करना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि हमारे पास सिंपल स्टोरेज क्रिएट करेगा, और सिंपल स्टोरेज को क्रिएट करते हुए हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एक्स की वैल्यू को डाटा के अंदर डालेंगे, यानी मतलब इसको सेट करेंगे, और फिर एक और फंक्शन हम लोग के लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग उस वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पूरे फंक्शन को उठा के अच्छा जी, क्या किया मैंने कि एक स्टोर डाटा के नाम पे मैंने एक यू इंट का मैंने एक वेरिएबल बनाया। ये यू इंट, और मैं इंट का भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसका स्टोरेज डाटा के नाम पे आपने वेरिएबल क्रिएट किया। इसके अंदर हमने क्या करना है, सेट करना है एक्स की वैल्यू को, और इसके अंदर अगर मुझे गेट करना है स्टोरेज वैल्यू को तो ये वाला फंक्शन मैं यूज करते हुए गेट कर लूंगा, ठीक है जी। तो ये हमारा नॉर्मल जो है वो एक फंक्शन बन गया। इसमें दो फंक्शन मैंने इसी के अंदर अपने ऐड कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको
इसने कहा कि एक फाइल कंपाइल हुई है और वो सक्सेसफुली उसके अंदर इम्प्लीमेंट हुई है। अब मैं दोबारा से वही वाली अपने पास रन करता हूँ कमांड को, जिसमें मैं रिंकबाई नेटवर्क को यूज करते हुए कंपाइल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्लॉय कर रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने रिंकबाई के नेटवर्क को यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किए। ये कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद क्या करेगा कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे देगा। उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यूज करते हुए मैं चेक कर सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिप्लॉय हुआ है। ठीक है जी, ये इसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट एड्रेस है, ये डिफरेंट एड्रेस है। इसका ब्लॉक भी डिफरेंट होगा, इसकी ट्रांजेक्शन भी डिफरेंट होगी, सारी चीजें डिफरेंट होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ दोबारा इसके अंदर रिंके भाई के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने एड्रेस को। ठीक है, 28 सेकंड पहले इसको डिप्लॉय किया है। इसे कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ। इसने कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई नहीं किया, यकीनन उसके अंदर कुछ ना कुछ मैंने जब उसके अंदर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के वेरिएबल और जो मैंने कंपाइल किया है उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस थे, तो इसको बाद में एडजस्ट करके इसको कर लूंगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर इसने क्या किया कि कंपाइल कर दिया, और अगर मैं क्या करूं कि इसको okay, 8.4 ठीक है जी, ये मुझे ABI का एरर दे रहा है, यानी कि मतलब ये जो मैं इसके अंदर कोड उसमें पास कर रहा हूँ, इसमें और उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से मुझे ये कंपाइल नहीं करने दे रहा। लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। हाउएवर मैं अभी इसको अपने पास चला नहीं सकता हूँ, इसका मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसके अंदर अमेंडमेंट मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये ग्रेटर वाले के अंदर मुझे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ताकि एससी के जितना भी फंक्शन है उसको मैं उधर डिप्लॉय कर सकूं। ठीक है जी, तो यहाँ तक अभी आप लोगों ने सॉरी, अच्छा मैं इसको एक आज के दिन सिंटैक्स को कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझसे अभी थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा है। अच्छा, हम लोग जब सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं लिखना, तो अपने पास सबसे पहले प्रैग्मा का एक स्टैंडर्ड रिजर्व वर्ड है, जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम लोगों को लिखना लाजिम होता है। इसमें अगर इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखें तो ये सॉलिडिटी का 4th वर्जन यूज कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि जब भी अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले प्रैग्मा, सॉलिडिटी और उसका वर्जन। वर्जन लिखने से पहले यहाँ पे कैरेट साइन आ रही होती है। अच्छा, कैरेट साइन इसलिए आती है कि मैं बता सकूं कि ये जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो विद इन द 8 वर्जन है। लाइक इसके अंदर 8 वर्जन में अभी 0.8.11 भी आ चुका है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से भी लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इसको अगर रिमूव भी कर दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें रिमूव करने का मतलब ये है कि मुझे ये वाला फिक्स वर्जन यूज करना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं इसको कैरेट साइन को यूज करते हुए इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि इसका मतलब ये है कि 8.2 एंड अबव जितने भी वर्जन होंगे 8 के, वो इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट इज कलेक्शन ऑफ कोड, इट्स फंक्शन एंड डेटा, इट्स सेफ स्टेट दैट रिजाइड ऑन एंड स्पेसिफिक एड्रेस ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं, लाइक जो कि
हम लोगों ने जब वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, पब्लिक वेरिएबल होते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो स्टेट लेवल पे अवेलेबल है या पब्लिक लेवल पे अवेलेबल है या प्राइवेट लेवल पे अवेलेबल है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जो हमारे पास रिजर्व वर्ड है जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी को फंक्शन को फंक्शन बनाते हुए, वो एब्स्ट्रैक्ट का है, आफ्टर है, एलियस है, अप्लाई है, ऑटो, केस, कैच, ये सारे वो वर्ड हैं जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते अपने किसी फंक्शन को बनाते हुए। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मुझे फर्स्ट एप्लीकेशन बनानी है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन को बनाने में लाइक आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिएगा, इसी के अंदर फंक्शन लिखिएगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कीजिएगा और ये वाली फर्स्ट एप्लीकेशन अपनी क्रिएट करके आप लोग अपलोड कर लीजिएगा हमारे ग्रुप के ऊपर। तो इस ये समझ लें आप लोगों का पहला असाइनमेंट भी है और इसमें आप लोगों का मुझे फिर पता भी चल जाएगा कि आप लोग कितना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन आई अप्रिशिएट कि आप लोग इसको इसी हार्ड हैट को यूज करते हुए इस फर्स्ट एप्लीकेशन को बनाएं। और आप लोगों का मेनली पहले तो आप लोगों ने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए बनाना है और आपने टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हुए अगर बना ली तो नथिंग लाइक इट। ठीक है जी। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीक के अंदर। तो मैं इधर अपना क्लास का एंड अप करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप ब्लॉकचेन की जो आपने अभी स्लाइड शुरू में कॉन्सेप्ट्स दिए थे बेसिक, उसकी स्लाइड शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैं कर देता हूँ। जी सर, ये चैट रूम में आप कर दीजिए। मैं कर देता हूँ जी बिल्कुल। सर जी वालेकुम सलाम। मैं जो लास्ट क्लास है उसमें ना हार्ट हैट के कुछ पैकेजेस वगैरह और डिपेंडेंसीज आपने बता उसको इंस्टॉल करनी है। वो मैं 2-3 दफ़ा उसको एज इट इज़ जो है ना वो कमांड लिखी थी उसको कॉपी करके रन करता हूँ, लेकिन वो ना डिपेंडेंसीज जो है ना उसको नहीं ठीक करता मुकम्मल इंस्टॉल, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी सर्च पाने के बाद उसको फिर मैंने छोड़ दिया कभी। तो उसमें आप करनी उसको है। जी जी। आप नोड वर्जन वगैरह चेक करें, कौन कौन सा नोड वर्जन यूज कर रहे हैं और यकीनन जो स्पेसिफिकली उससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम होगा। कोई ऐसी कंपैटिबिलिटी इशू होगा जिसमें आप जो है ना नोड वर्जन कुछ और यूज कर रहे होंगे और पैकेज मैनेजर कुछ और यूज कर रहे होंगे, तो उसको जरा थोड़ा सा R&D कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर अपडेटेड वर्जन भी यूज कर रहे हैं तो फिर सारे ही आपको अपडेटेड वर्जन यूज करने पड़ेंगे, लाइक नोट पैकेज मैनेजर भी वो यूज करना पड़ेगा और बाकी चीजों को भी आपको उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। तकरीबन सर अपडेटेड है सर, तो फिर भी चलो मैं दोबारा एक बार फिर इसको R&D करके देख लूँ। यही स्पेशली मैंने डिस्कस करना था आपसे कि प्रॉब्लम ना आ रहा था थोड़ा सा। हाँ इसमें क्योंकि काफी आप अगर आपने पहले से ही कुछ चीजें इंस्टॉल की हुई होंगी तो वो कोई कहीं ना कहीं से क्लैश हो रही होंगी, तो इस वजह से, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या आपका प्रॉब्लम होगा, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगी जिसकी वजह से आप वो इंस्टॉल कर नहीं पा रहे होंगे। ठीक है जी। इंस्टॉल सर हो गई थी, फिर मैंने उसको ना जो कमांड्स लिखी हुई थी उसको मैं तोड़ तोड़ के करता गया था, मतलब हाफ एक दफा कर ली। वो चाय वाला था तो कुछ इसका ना जो अकाउंट बनाने से पहले पर जो कमांड थी उसमें करनी थी हार्ट हैट की, तो वो मैं वो आप थोड़ा वो सा R&D करेंगे क्योंकि गूगल गूगल तो सबसे बड़ा आपका उस्ताद है, तो वो जो आप उसको मैंने काफी की थी सर, थोड़ी देर में 2-3 घंटे तकरीबन लगा था इस बात पे ही ना R&D के चक्कर में। वो उसको मैंने कमांड को तोड़ तोड़ के लिखा। आधी कमांड एक दफा पैकेज एक दफा किया, दूसरा पैकेज क्यों कहता था एंड पे जो वो जब मैं अकाउंट्स बना रहा था
ये कंपाइलेशन की तरफ आता था तो वो कहता था कि आपके पैकेजेस मुकम्मल नहीं है, कुछ पैकेज का मैं फिर जो होता था उसको फिर लेके चलता था। चले बार साल एक दफ़ा फिर मैं इसको देख लूँगा, फिर आपसे मजीद अगर रब्ता कर लूँगा सर। चलें जी, कोई मसला नहीं। यार आप ना जरा वो फेसबुक के ग्रुप पे या डिस्कॉर्ड में शेयर कर दें अपने एरन का स्क्रीनशॉट लेके, कोई ना कोई देख के उधर कर दे, अगर काइंडली भेज नहीं, अगर हो सका तो मैं ही कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली थैंक यू भाई। क्योंकि मेरा बिल्कुल ठीक चल गया था। पता नहीं, मैं काफ़ी कोशिश के बाद ना चला रहा था, फिर इसलिए मैं सोच रहा था कि सर से बात करूँगा और पूछूंगा क्या मसला हो रहा है। नहीं इधर सही है, सही मशवरा दे रहे हैं आप। डिस्कॉर्ड चैनल पे या डिफरेंट आपके चैनल्स अवेलेबल हैं, उस पे आप शेयर करेंगे तो आपको यकीनन कोई ना कोई आपकी हेल्प आउट कर देगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन आपका इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, रुकिएगा नहीं, इसका सोल्यूशन आपने लेना है, इसको करना है। अगर आपने इधर ही आप रुक गए कि यार ये हो ही नहीं रहा, तो फिर आपके लिए आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए आगे। सर रुकता नहीं इंशाल्लाह, नहीं सर रुकता नहीं इंशाल्लाह। टेक इट एज चैलेंज, ठीक है। चैलेंज लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यकीन करें। चैलेंज नहीं लेंगे तो फिर कभी भी हम लोग क्या होता है कि एक चीज आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग और चैलेंज लेना छोड़ देते हैं, तो वो चैलेंज लेना ना छोड़े आप। जी ठीक सर, इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और असाइनमेंट आप लोग अगर कर लें तो नथिंग लाइक इट, आई रियली अप्रिशिएट। अगर आप लोग उसको करके आप सबमिट भी करें तो इंशाल्लाह फिर इसी को हम लोग लेके आगे चलेंगे। ओके सर असाइनमेंट रिपीट कर दे प्लीज, पता नहीं असाइनमेंट जो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको लिंक भेज देता हूँ, गिटहब पे भी वैसे लिंक अवेलेबल है, इधर भी आपको लिंक दे देता हूँ। लिंक में आपका ये वाला जो सॉलिडिटी फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये आप जाके बनाएं जावास्क्रिप्ट पे और टाइपस्क्रिप्ट पे, दोनों जगह। सर प्लीज स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ब्लॉकचेन वाली। मैंने करी है ना, मैंने ग्रुप पे की, इस पे की है, चैट पे की है, जूम पे। ठीक है जी। सर अभी तक नहीं आई। यहाँ से तो निकल आ गई है, नहीं फिर से चेक करें, आ गई है। सर चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। सर ये असाइनमेंट का लिंक तो शायद नहीं, ट्यूटोरियल का लिंक आ गया जी। ये ट्यूटोरियल ही है, ट्यूटोरियल के अंदर आपका फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, सॉलिडिटी फर्स्ट एप्लीकेशन, ये आपने बनाना है। आपको तो मैं अभी तो सिर्फ और सिर्फ अभी हलवा खाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। हलवा मीन्स ये आपको सब पका पकाया मिल रहा है, वो उसको आप करें। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें दूंगा, ताकि आप लोग फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आए और प्रोजेक्ट्स को करें, ठीक है। और कोई ना कोई इंशाल्लाह एक ऐसा प्रोजेक्ट भी करेंगे हम लोग मिलके, जिसमें जो है वो सबकी एक एक क्यूमुलेटिव एफर्ट होगी, और उसको आप लोग आपस में अलाइन हो, जेल हो, सारे मिलके कोई एक प्रोजेक्ट करें और फिर साथ में आगे बढ़े इंशाल्लाह। हाँ सर, एक बात पूछनी थी आपसे क्रिप्टो के उस हवाले से। जी, ट्रेडिंग के हवाले से कोई मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। सर ट्रेडिंग के हवाले से कोई आंसर नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन वैसे जनरल आप क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा सर, जो अभी ब्लॉकचेन हम कर रहे सीख रहे हैं, इसमें क्या हम माइनिंग का कोई कंसेप्ट भी होगा कि, या क्या होगी? आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना, माइनर्स क्या होते हैं, माइनिंग किस तरह होती है, थोड़ा सा इसमें स्लाइड में भी कवर है। तो क्योंकि हर ब्लॉक बन रहा होता है, उसको वैलिडेट हो रही होती है ट्रांजैक्शन, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था मेरे ख्याल में। अगर नहीं आपको हुआ तो क्लियर, तो आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं मुझसे। सर असल में 2-3 दफा मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की वजह से, जिसकी वजह से शायद वो मिस हो गया मेरा उधर ना, मैं न्यूज़ को देख सका। दोबारा रिकॉर्डिंग सुबह सुनूंगा, उसके बाद चलो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चले जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।